हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट डिकोडेड बाय विदुषी। ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डू विजिट दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में कलर्स एंड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में यूज हुए हैं। सो द कलर्स यूज्ड वर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। ओके, यानी कि जो कलर्स उस टाइम पे यूज किए गए थे वो आज भी हमें विजिबल हैं, तो इसका यही मतलब है कि वो लॉन्ग लास्टिंग थे एंड ड्यूरेबल थे। ओके, नेचुरल मिनरल्स वर ग्राउंड एंड मिक्सड विद एनिमल फैट और वाटर। यानी कि जो वो कलर्स थे वो आजकल की तरह जैसे पोस्टर कलर्स और टेम्परा कलर्स वगैरह हम लोग के पास अवेलेबल हैं वैसे नहीं थे। वो लोग इस टाइप के स्टोन्स जो आयरन ऑक्साइड या फिर कोल, इन सबको वो लोग ग्राउंड करते थे। ग्राउंड करने के बाद उसको मिक्स करते थे एक बाइंडर के साथ। बाइंडर हो सकता था एग योक, ठीक है, एग योक वगैरह होता था बाइंडर, या फिर एनिमल फैट या फिर वाटर को भी वो एज अ बाइंडर यूज करते थे। ओके, तो द लिमिटेड कलर पैलेट इनहैंस्ड क्लैरिटी एंड विजुअल इम्पैक्ट। मतलब कि ऑल्दो उनके पास कलर पैलेट बहुत लिमिटेड था, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ओनली 3 कलर्स आर अवेलेबल विच इज वाइट, ब्लैक एंड रेड। ओके, तब भी उनके पास इतना अच्छा क्लैरिटी थी, विजुअल इम्पैक्ट था, इतने कम कलर पैलेट होने के बाद भी। जो सर्वाइवल था उन पेंटिंग्स का कि उस प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के आज करंट कंटेम्प्रेरी टाइम में भी हम उन पेंटिंग्स को अगर देख सकते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थी। और इवन आर्टिस्ट बहुत स्किलफुल थे जो कि उन्होंने उस टाइम पे भी ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो आज हम विजिबली देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये स्टोन्स एग्जैक्टली क्या है और कैसे इनसे हम लोग कलर्स बनाते थे। रेड के लिए, ठीक है, ये होता था हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट एक टाइप का आयरन ऑक्साइड है, तो ये हेमेटाइट है, ठीक है, जिसको हम लोग गेरू भी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गेरू को आज भी यूज किया जाता है। तो उससे ये लोग रेड कलर बनाते थे। एंड देन ये जो व्हाइट है ये चौक था, ठीक है, चौक या फिर लाइमस्टोन। ओके, लाइमस्टोन। ब्लैक वो लोग यूज करते थे किससे? कोल से। ठीक है, तो इस टाइप से वो लोग इन कलर्स को ग्राइंड करके, ओके, इसका पाउडर बना के फिर क्या करते थे, एनिमल फैट या फिर वाटर वगैरह ऐसे कोई बाइंडर यूज करके उसको एक पेस्ट में उसको कन्वर्ट करते थे एंड देन वो उससे पेंटिंग करते थे। ब्रश जो वो लोग यूज करते थे वो आजकल की जैसे हमारे पास डिफरेंट साइजेस और टेक्सचर्स के ब्रश आते हैं, उस टाइम पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। ओके, तो वो लोग क्या करते थे, प्लांट का जो फाइबर होता है, ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिए कोई प्लांट की स्टेम ले ली उन्होंने, ओके, कोई स्टेम ले ली, उसमें फिर वो जो फाइबर होता है, ठीक है, उसको क्रश करके जो फाइबर निकलता है, रेशे से हो जाते हैं, उसी से वो लोग अपना ब्रश बनाते थे। ओके, फिर देन उस मिक्सचर से वो लोग कलर करते थे। स्टाइल एंड टेक्निक, यानी कि उन्होंने उस टाइम पे किस तरीके से क्या शैली अपनाई पेंटिंग करने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। द स्टाइल इज सिंबॉलिक, रिदमिक एंड एक्सप्रेसिव। मतलब कि उनकी जो कला थी उस टाइम पे वो प्रतीकात्मक थी। ठीक है, बहुत परफेक्ट फिगर्स नहीं थे, वो फिगरेटिव नहीं थी, वो क्या थी, प्रतीकात्मक थी, सिंबॉलिक थी। ओके, उसमें लय दिखाई पड़ती है, भाव दिखाई पड़ते हैं। जो भी पेंटिंग्स आप देखेंगे उनमें आपको एक रिदम दिखाई पड़ेगा। नो अटेम्प्ट एट पर्सपेक्टिव इज सीन। मतलब कि उनका जो परिप्रेक्ष्य था उसका कोई उपयोग उन्होंने नहीं किया था। जैसे कि आज हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, इवन अपनी पेंटिंग्स में उसको अप्लाई भी करते हैं। उस टाइम पे इतनी नॉलेज उन लोगों को नहीं थी, तो आपको उनकी पेंटिंग्स में पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ओवरलैपिंग फिगर्स सजेस्ट कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ द सेम सर्फेस ओवर टाइम। उनके पास जो केव्स थी, जो केव्स की वॉल थी, वही एक ओनली कैनवास उनके पास था जिसको वो लोग बार बार अपने एक्सप्रेशन के लिए यूज करते थे, पेंटिंग करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ऐसी इमेज इसलिए चूज करी है ताकि आप देखें कि पीछे जो कुछ एक फिगर्स हैं वो ओवरलैप दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जैसे रेड से बना रखा है, बैकग्राउंड से आपको एक व्हाइटिश कलर का ये देखिए एक एनिमल दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसका यही एक रिप्रेजेंटेशन है कि वो लोग एक ही वॉल को कई बार ओवरलैप करके यूज करते थे एज अ कैनवस। तो उनकी जो आउटलाइंस थी वो क्या थी, बोल्ड थी। ठीक है, मतलब गहरा रेखांकन उन्होंने किया वहां पे। और क्या किया, फ्लैट कलर यूज किया। मतलब पूरे ही फिगर में अगर एक फिगर बनाया तो उसको उन्होंने पूरा कलर किया एक ही टोन से। मतलब कि आपको कोई भी उसमें वैल्यूज या फिर टोन्स नहीं दिखाई पड़ेंगी। ओके, कोई वैल्यूज और टोन्स नहीं है, फ्लैट कलर किया है उन्होंने पूरी ही फिगर में। आते हैं हम पर्पस एंड बिलीफ सिस्टम पे।
Rock paintings were believed to have magical and ritualistic purpose. Early humans believed that painting animals would bring success in hunting. मतलब कि उनका ऐसा बिलीव था, उनका ऐसा विश्वास था कि पेंटिंग करने से कोई भी जब वो हंटिंग करने जाते हैं तो उसमें उनको सक्सेस मिलती है. ओके, ऐसा उनका मानना था, जिस वजह से वो लोग हंटिंग करने के पहले और इवन आफ्टर हंटिंग वो उसकी पिक्चर क्रिएट करते थे अपनी वॉल्स पे. दीज पेंटिंग वर ऑल्सो कनेक्टेड टू फर्टिलिटी, प्रोटेक्शन एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स. मतलब कि उनको इससे उर्वरता मिलती थी, उनको सुरक्षा का एहसास होता था उससे, इसलिए वो लोग ये सब पेंटिंग्स किया करते थे. इंपॉर्टेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की उसका महत्व क्या है. These paintings are valuable source for understanding prehistoric society, art and psychology. देखिए, आप किसी भी आर्टिस्ट का जब वर्क देखते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट की क्या लाइक थॉट प्रोसेस है या फिर उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से एक क्लियर इमेज मिल जाती है. ठीक है. सिमिलरली अगर हम प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे तो हम ये समझ सकते हैं आज के टाइम में कि उस टाइम के जो ह्यूमन बींग्स थे, जो कि बहुत इवॉल्व नहीं थे, बहुत संसाधन से परिपूर्ण नहीं थे, तब भी उनका क्या थॉट प्रोसेस था, वो लोग क्या सोचते थे, उनके किसी भी आर्ट फॉर्म के पीछे क्या स्टोरी है, वो हमें जानने को मिलता है. दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री एंड रिवील द क्रिएटिव इंस्टिंक्ट ऑफ अर्ली ह्यूमंस. और हमें एक चीज और जानने को मिलती है कि अर्ली ह्यूमंस किस तरीके से उन सोचते थे, क्या उनकी कलात्मक सृजनात्मक जो उनकी प्रतिक्रियाएं थी अपने किसी भी इंस्टिंक्ट को लेके वो कैसे क्रिएटिव रहते थे, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है. अब आते हैं हम कंक्लूजन पे, जो कि इस पूरे सेशन का लास्ट टॉपिक है. ये हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स आर द अर्लीस्ट विजुअल लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन काइंड. ओके, ये सबसे पुरानी जो दृश्य भाषा थी उस टाइम के ह्यूमंस की, ये वो है. ओके, दे कनेक्ट मॉडर्न ह्यूमंस विद देयर एंसेस्टर्स. ठीक है, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, ये जो कला है वो हमें आज के जो आधुनिक मानव हैं उनको उनके जो पूर्वज थे उनसे जोड़ती है या फिर उनको उनके बारे में समझने का एक अवसर प्रदान करती है. एंड शो दैट आर्ट हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. मतलब कि ये आपको इससे समझने को मिलेगा कि आर्ट एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है. ये उस टाइम से हमारे ह्यूमंस के साथ है जब कोई भी चीज, कोई संसाधन, कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे. उस टाइम पे भी जो मानव थे वो कला सृजन करते थे, और कला जो है वो ह्यूमन लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है जिसको कभी भी हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक गाइज. तो आप डेफिनेटली अपने कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा. एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में.